तो स्टूडेंट्स आज हम सब्सक्रिप्शंस के जो हम फुल्ली क्वेश्चन है शेयर कैपिटल के वो करेंगे। उसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट्स हैं एंड अप्रॉक्सीमेटली सारी एडजस्टमेंट उससे कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का है और अंडर सब्सक्रिप्शन एक सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, उसमें ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं करना होता है, इसलिए हम अंडर सब्सक्रिप्शन बाद में करेंगे। और पहले हम ओवर सब्सक्रिप्शन करेंगे जिसमें थोड़ी सी वर्किंग नोट ज़्यादा होती है। चलो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जैसे शेयर इशू के कंपनी ने 20,000 रिसीव्ड हो गए हैं, उसे 25,000। शेयर के फेस वैल्यू है 10 और प्रीमियम है 2 रुपीज़ इसकी। ठीक है, प्रीमियम का भी क्वेश्चन है क्योंकि प्रीमियम के भी एडजस्टमेंट इसमें कवर होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, ये 8 मार्क्स के होते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन हैं। ठीक है, और इसकी अलॉटमेंट पे है 3 रुपये प्लस 2 रुपये। जो प्रीमियम जो मंगवा रहा है वो कम मंगवा रहा है, वो अलॉटमेंट पे मंगवा रहा है। ठीक है, और 5 रुपीज़ है ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। ठीक है, और क्वेश्चंस कह रहा है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो भी उसको रिसीव्ड होंगे वो टूवर्ड्स एडजस्टमेंट अलॉटमेंट, यानी कि अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट करना है। अगर उससे ज़्यादा हो जाएगा तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल उसको वापस करना है, ना कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में उसे एडजस्ट करना है। वो कैसे, वो हम आगे समझेंगे। ठीक है, फिलहाल इतना समझिए, सिर्फ उसको अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट करना है उस पैसे को। ठीक है, जो एक्सेस होगा। अब कुछ और पॉइंट में दिया है वो पढ़ लेते हैं। रामू है शेयर होल्डर विच होल्डेड 3,000 शेयर, यानी कि रामू एक शेयर होल्डर है किस कंपनी का और वो उसका 3,000 शेयर उसके पास है, यानी कि वो होल्डेड है, उसने कर रखा है। उसने फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल्स मनी, हर शेयर फोरफिटेड एंड रीइश्यूड एट द रेट 11 रुपीज़, यानी कि उसके शेयर उसने अलॉटमेंट एंड कॉल्स मनी पे नहीं किया है और उसके शेयर को रीइश्यू किया गया है कब, 11 रुपये में। ठीक है, चलिए अब इसकी जर्नलाइज करनी है, इसको हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। सबसे फर्स्ट एंट्री आपको पता है क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने से होगी एंट्री, ये बात ध्यान रखना क्योंकि 25,000 एप्लीकेशन आ रहा है, यानी कि एप्लीकेशन मनी भी आई होगी, वो 25,000 एप्लीकेशन के साथ आई होगी, यानी कि इसको 20,000 हमें नहीं फिल करना है। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी इसमें एडजस्टमेंट्स हैं। 50,000, ठीक है, बिंग तो आपको पता ही है कि शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। चलिए अब ये शेयर एप्लीकेशन मनी यहाँ पे तो रहती नहीं है, इसको एडजस्ट किया जाता है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और कंपनी तो शेयर कैपिटल में उतने ही पैसे ले जा सकती है जितने उसने अलॉट इशूड किए थे, उससे ज़्यादा ले नहीं जा सकती, यानी कि 20,000 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 40,000 ही ले जाएगी। और हमें एडजस्ट कितना करना है, 50,000 को, यानी कि एक्सेस मनी कहाँ एडजस्ट होगा, वो कह रहा है अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट होगा। तो अलॉटमेंट में हम 10,000 रुपीज़ को एडजस्ट करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके देन इसकी बिंग हो जाएगी टू शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अलॉटमेंट के पैसे मंगवाएंगे क्योंकि अब हमें एप्लीकेशन तो मिल गए हैं कि अलॉटमेंट के पैसे दे दो। चलिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड 2 रुपये उसके प्रीमियम के मंगवाए जा रहे हैं। हमने कितने रुपये, 2 रुपये प्रीमियम के मंगवा रहे हैं, यहाँ पे 2 रुपये प्रीमियम के मंगवा रहे हैं, तो इसलिए टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये यहाँ से कवर होगा। ओके, अब कितने पैसे से एंट्री होगी इसको ध्यान से समझ में है। कितने शेयर को कंपनी ने इशू किया था, कितने शेयर को कंपनी ने इशू किया था, वो 20,000। तो कंपनी मांगेगी कितनी सी, 20,000 रुपीज़ को ही, वो 20,000 पे ही मांगेगी। ठीक है, 20,000 शेयर हैं, रुपीज़ नहीं सॉरी, 20,000 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 60,000 एंड 20,000 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 40,000। तो मांग टोटल कितने हुए, 1 लाख। और इसकी बिंग होंगी टू शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू।
चलिए नेक्स्ट एंट्री ये है कि बैंक अकाउंट डेबिट। अब ध्यान से, जो रामू बदमाश था, इनके जो पैसे नहीं दे रहा था, वो कौन था? अलॉटमेंट पे भी उसने हमें को पैसे नहीं दिए थे, यानी कि उसका अलॉटमेंट का वो पैसा नहीं दे रहा है। 30,000 शेयर उसकी होल्डर है, तो उसके पैसे नहीं दिए, यानी कि कॉल्स इन अर्लियर अकाउंट होगा ओपन। तो मैंने कॉल्स इन अर्लियर अकाउंट ओपन कर लिया। एंड 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, बिंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब इसमें कितने कितने रुपए आएंगे, इसको जरा वर्किंग नोट में हम समझते हैं। इसको वर्किंग नोट में समझने इसलिए है क्योंकि वर्किंग नोट में हम देखेंगे कि जो रामू था, उसके रामू शेयर अप्लाइड कितने थे? रामू शेयर अप्लाइड, ये हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। इससे क्या होगा अभी नेक्स्ट पे समझेंगे। रामू शेयर अलॉटेड कितना था? 3000, क्योंकि वो 3000 शेयर का होल्डर था। शेयर अलॉटेड कितना था? 3000। तो शेयर अप्लाइड निकालते हैं। टोटल शेयर कितने अप्लाइड, हमें शेयर अप्लाइड निकालना है, तो टोटल शेयर कितने अप्लाइड हुए थे हमारे पास? एप्लीकेशन कितने आए थे? 25,000, ठीक है। यानी कि जैसे जो चीज़ निकालनी है, यहाँ पे अगर अलॉटेड निकालना होता तो टोटल शेयर कितने अलॉट हुए हैं उसको आपको नोमिनेटर में रखना है, और डिनोमिनेटर में रखना है हमें जो अलॉट अगर हम अप्लाइड निकालना है तो अलॉटमेंट निकालना है, रखना है, और अगर अलॉटमेंट निकालना है तो अप्लाइड रखना है, ठीक है। और यहाँ पे 3000, ठीक है। तो ये 0 से 0 कैंसिल, एंड 0 से 0 कैंसिल, एंड 15। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 एंड 1500 को, तो ये आ जाएगा 3750, ठीक है। तो रामू शेयर अप्लाइड कितना आएगा? 3750, ठीक है। और रामू को अलॉटेड कितने हुए थे? 3000। तो वर्किंग नोट में हम जो शो करेंगे वो ऐसा है कि रामू शेयर एप्लीकेशन मनी रामू शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना है? कितना रिसीव हुए हैं हमें? 3750 शेयर पे 2 रुपीज़ मल्टीप्लाई करेंगे एंड रामू शेयर एप्लीकेशन शुड बी मनी रिसीव। रामू शेयर एप्लीकेशन मनी शुड बी रिसीव कितना होना चाहिए था? ये होना चाहिए था 6000। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी हुई? एक्सेस एप्लीकेशन मनी इक्वल टू 1500। ये हमने क्या किया आप समझते हैं। रामू के जो शेयर एप्लीकेशन मनी थे वो कितने रिसीव्ड हुए? 7500, क्योंकि उसने अप्लाई कितने शेयर के लिए किया था? 3750 के लिए, और एक एप्लीकेशन पे कितना देना पड़ता था एक शेयर के लिए? 2 रुपये। तो मल्टीप्लाई करके 7500 रुपये उसने साथ में भेजे, लेकिन उसने भेजने कितने चाहिए थे? शुड बी रिसीव्ड कितने होने चाहिए थे रिसीव्ड? 6000, क्योंकि 3000 शेयर को ही अलॉट हुए। जितने अलॉट हुए उतने पे ही हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होनी चाहिए थे, लेकिन उससे ज़्यादा हुए कितने? 1500 रुपये रिसीव हो चुके हैं, ठीक है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो कि एडजस्ट हमें किस में करना पड़ेगा? अलॉटमेंट में करना पड़ेगा। तो रामू शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव 5 रुपीज़ अलॉटमेंट मनी थे एक शेयर पे, और 3000 शेयर ही इसे अलॉट हुए हैं, इसलिए 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा 15000। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट कर लेते हैं। एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट कितनी है? 1500। तो कॉल्स इन अर्लियर यानी कि कितने रुपए नहीं दिए? क्योंकि 15000 मांगे थे, उसने 1 भी रुपये नहीं दिए, लेकिन 1500 जो एप्लीकेशन की एडजस्ट थी वो हमने एडजस्ट कर ली। अब हमें नहीं देने हैं 13500 रुपये उसने नहीं दिए,
तो एक कॉल्स इन अरियर कितना हुआ 13,500। इतनी ये सारी कैलकुलेशन आपको वर्किंग नोट में करके दिखानी होती है, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा कॉल्स इन अरियर 13,500 और ये 1,00,000 रुपये जाएंगे, तो 1,00,000 सब्ट्रैक्टेड बाय 13,500। ये हो जाएगा आपका 86,500। बिंग्स आपको पता ही है कि शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल के पैसे मांग रहे हैं और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बात है कि शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से है, तो 5 रुपीज़ मल्टीप्लाई में 20,000 शेयर। हमेशा हम उतने शेयर पे ही पैसे मांगेंगे जितने हमने अलॉट किए हैं, जितने इशूड किए थे कंपनी ने। एप्लीकेशन जितना मर्जी आ जाए, कमाई ज़्यादा आए उससे मतलब नहीं है। ये 20,000 रुपीज़ ही लिखेंगे शेयर। 1,00,000 ठीक है। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू बिंग होगा ये। और बैंक अकाउंट फिर से रामू ने इसमें भी पैसे नहीं दिए हैं, तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल में 1,00,000 रुपये जितना हमने मांगा था। अब बैंक कॉल्स इन अरियर में 3,000 शेयर रामू के थे और 5 रुपये यानी 15,000 रुपये फिर से इस बार उसने नहीं दिए, तो इसके कितने हो गए 85,000। ठीक है, ये हमने तो कर लिया। अब शेयर एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी तक तो आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, उसके शेयर को, रामू के शेयर को हमने फोरफीट करना है। ठीक है, तो फोरफीट करने की एंट्री करते हैं, क्योंकि ये प्रीमियम वाला फोरफीचर्स है, तो इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होती है। और जब हमारे एप्लीकेशंस अलॉटमेंट मनी हम मंगाते हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, किसी पे भी हमारा जो प्रीमियम का पैसा है मंगवाया जा सकता है। ज़्यादातर केसेस में ये होती है कि एप्लीकेशन के साथ नहीं, ये अलॉटमेंट या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ मंगाया जाता है। ठीक है, तो अब कॉल्स इन अरियर जब होती है तो यही सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की मामला फंस जाती है। अगर कंपनी द्वारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यानी कि SPR की पैसे रिसीव्ड नहीं हुई है, यानी कि उसने पैसे नहीं दिए, अलॉटमेंट पे इसने पैसे मांगे थे, ठीक है, और रामू ने पैसे नहीं दिए हैं, तब तो हम यहाँ पे अकाउंट ओपन करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की। ठीक है, और अगर ये अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड हो गई रहती तब हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की अकाउंट मेंटेन नहीं करते, ओपन नहीं करते। समझ में आ गई बात। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यानी कि अगर कोई जो हमारा प्रीमियम है उसका पैसा रिसीव हो गया है, तब हमें फोरफिट्स करते समय सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की अकाउंट ओपन नहीं करना है। और लेकिन अगर रिसीव नहीं हुआ है तो हमें ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिट्स अकाउंट, प्रोफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। आप यहाँ पे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट भी कर सकते हो, पर सीधा इन दोनों को कंबाइन एंट्री करके कॉल्स इन अरियर भी लिख सकते हो। शेयर, अब शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, रामू के 3,000 शेयर को हम फोरफीट कर रहे हैं और यहाँ पे उस अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे जहाँ तक हमने पैसा मांग लिया है, यानी कि कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप पूरे 10 रुपीज़ है, तो यहाँ पे हम पूरे 10 रुपीज़ के साथ करेंगे। अगर हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल सपोज को अभी तक नहीं मांगा होता और डायरेक्ट फोरफीट कर रहे होते, तब हम ये 10 रुपीज़ नहीं लेते, ओनली 5 रुपीज़ लेते। ठीक है, 30,000 रुपीज़। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितना है, होगा 3,000 मल्टीप्लाई टू 6,000। ठीक है, अब कॉल्स इन अरियर कितना है, 15,000 एंड 13,000, 28,000, ये
28,500 ये हमारा कॉल्स इन अरियर हो जाएगा। ठीक है, ये 28,500 कॉल्स इन अरियर में आएगा। अब शेयर फोरफिचर्स में कौन सी अमाउंट आती है वो आपको ज़रा समझना है। कितने शेयर अलॉट हुए हैं वो मल्टीप्लाई कितने रुपए रिसीव्ड हो गए। ठीक है, या फिर सीधा सीधा ये भी कर सकते हो कि रामू ने अब तक टोटल कितने रुपए कंपनी को दिए हैं। तो उसने तो एक बार ही पैसे दिए थे, वो है हमारा 7,500 ये वाला रुपीज़ उसने दिया था। वही रुपीज़ आपका यहाँ पे शेयर फोरफिचर्स अकाउंट में आता है। नहीं तो आप बैलेंस करके भी निकाल सकते हो। आप बैलेंस करके पूरा बैलेंस होगा ये 36,550,1,886,136 ये भी 36,000 होगा और ये भी 36,000 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कौन सी एंट्री हम करेंगे। सब फोरफिचर्स शेयर हो गए, यानी कि शेयर ख़त्म हो गए। अब हम री इशू करेंगे। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने शेयर को इशू करेंगे इसमें लिखा है एंड री इशूड, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, यानी टोटल शेयर को ही हम री इशू कर रहे हैं। और कॉल्ड अप कितना है, कॉल्ड अप है हमारे पूरे 10 रुपीज़, 30,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी 11 रुपीज़ में री इशू कर रहे थे ना, तो ये 33,000 और शेयर कैपिटल में 10 रुपीज़ मल्टीप्लाई इनके 30,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितनी हो गई ये 3,000 जो एक्स्ट्रा इसमें आई थी। शेयर कैपिटल्स में जो आई वो 30,000 क्योंकि कॉल्ड अप कैपिटल 10 रुपीज़ ही थी, और जो एक्स्ट्रा 3,000 थी वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यानी कि इसका जो शेयर रीइशूड होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक डिस्काउंट पे होते हैं और एक प्रीमियम पे होते हैं। तो ये शेयर जो रीइशू हुए हैं वो प्रीमियम पे हुए हैं, डिस्काउंट पे नहीं हुआ। जनरली रियल में कभी भी डिस्काउंट पे शेयर आज तक इशू हो ही नहीं है, वैसे क्वेश्चंस में कई बार आ जाता है। जब डिस्काउंट पे रीइशू होते हैं यानी कि 10 रुपये के शेयर 9 रुपये में 8 रुपये में होते हैं, तब हम यहाँ पे एक अकाउंट ओपन करते हैं, वो उसका नाम भी शेयर फोरफिचर्स ही होता है। ठीक है, अब एक एंट्री बस लास्ट एंट्री पास करने रह गई है, फटाफट पास कर लेते हैं। शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और इसकी बीइंग लिखेंगे टू बीइंग गेन ऑन रीइशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, और इसमें कौन सा अमाउंट निकालेंगे वो अमाउंट निकालना सीख लेते हैं। वो हर क्वेश्चन में सेम फार्मूला होता है। शेयर फोरफिचर यानी कि शेयर फोरफिचर अकाउंट जब हम फोरफिचर्स समय में ओपन करेंगे उसका अमाउंट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर रीइशू अपॉन में नंबर ऑफ शेयर फोरफिचर्स माइनस डिस्काउंट ऑन रीइशू। ओके, ये फॉर्मूला हर क्वेश्चन में कैपिटलिज्म निकालने का सेम रहता है। डिस्काउंट ऑन रीइशू वो होते हैं जब यहाँ पे अकाउंट ओपन होता है और ये 10 रुपये का शेयर 9 या 8 रुपये में रीइशू होता है। ठीक है, फिलहाल ये अकाउंट हमारे पास नहीं है तो इसमें हम नील हैं। कैसे करते हैं, शेयर फोरफिचर्स अकाउंट में कितने रुपए डाले हैं हमने, चलो कहाँ गया शेयर फोरफिचर्स अकाउंट, ये रहा 7,500 डाला है, तो 7,500 और नंबर ऑफ शेयर रीइशू कितना में सारे ही रीइशू किए हैं, फोरफिचर्स कितने किए थे 3,000। ठीक है, जितने रीइशू किए उतने फोरफिट में माइनस कुछ भी नहीं है तो नील, क्योंकि ये अकाउंट ही ओपन नहीं हुआ है तो ये कैंसिल 1। यानी कि अल्टीमेटली आंसर हमारा यहाँ पे तो 7,500 ही आया, लेकिन जिसमें ये डिफरेंट होंगे, नंबर ऑफ फोरफिचर्स डिफरेंट होंगे, रीइशू डिफरेंट होंगे, डिस्काउंट भी हो जाएगा, तब हमारी कैलकुलेशन थोड़ी डिफरेंट आएगी। ओके, और हमने 7,500 से एंट्री पास कर दी। बिग मैंने बता दिया है, गेन ऑन रीइशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।